ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। मिड वीक सेशन है एंड कारोबारी हफ्ते में अगर आप देखें तो कल जिस तरह का उठापटक हमें देखने को मिला, कहीं ना कहीं आज भी यही सेशन हमें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी कोई खास इंडिकेशन आशीष नहीं दिखा रहा है। 10 से 12 अंकों की गिरावट के साथ मामूली गिरावट, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि स्टेबल हालात हैं अभी एसजीएक्स निफ्टी के। अब देखना होगा कि आगे चलकर यहाँ पर किस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है। बट लार्जली जिस तरह का क्यूज अमेरिकी बाजारों से आ रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। और पर्टिकुलरली अगर आप अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट सुस्ती का कारोबार रहा था। स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा आते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं इसी से यही इंडिकेशंस है कि आगे चलकर भी जो फेड है अपने ब्याज दरों पर जो फैसला है, आज तो 75 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशंस है ही, पर आगे चलकर जो जल्दी पाइवट होने की बात थी कि हॉकिश कमेंट्री चेंज होती हुई दिखेगी, वो इस डेटा के बाद अब आगे भी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली यही देखना है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे इस चीज़ का क्या असर होता है। बट लार्जली अगर आप देखें तो मूड माहौल ऑलमोस्ट मिला जुला है। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार कर रहा है, तो खरीदारी और बिकवाली दोनों के मौके आज के सत्र में बन सकते हैं। दोनों साइड के आइडियाज़ आपकी तरफ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो बाजार से कोई खास संकेत नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी 18,200 के ऊपर इंडिकेशन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9.5 अंकों की बढ़त है। बहुत ही फ्लैटिश रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात है कि कल दिन के निचले स्तर पर नास्डैक बंद होने के बाद एक बार फ्यूचर्स पर फिर से नजर डाल लेते हैं कि डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो वहाँ से समझ में आएगा कि रणनीति आपको बनानी कैसे है। तो फ्यूचर्स की बात की जाए तो हरे निशान में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। नास्डैक फ्यूचर्स करीब 36 से 37 अंकों की बढ़त है, डाउ फ्यूचर्स में 55 अंकों की बढ़त है। बीसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। कुशल, सबसे पहले बताइए कैश की कैटेगरी वाला स्टॉक। देखिए, कैश सेगमेंट में मुझे एक स्टॉक कर्नाटका बैंक ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इनफैक्ट नंबर्स में देख रहा था, काफ़ी आउट परफॉर्मेंस, मैसिव आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मुनाफा, यहाँ पर सबसे बड़ा इंडिकेशन है 412 करोड़ रुपए का आता हुआ दिखा है, जबकि इसके पहले 125 करोड़ रुपए का मुनाफा पिछले साल था। तो 229% की ग्रोथ मुनाफे पर आती हुई दिखी है। और ये इसलिए क्योंकि कंपनी की जो प्रोविजनिंग है पिछले साल की 347 करोड़ की, अब नेगेटिव यानी कि प्रोविजन राइट बैक इन्होंने किया है -14 करोड़ पर। तो डेफिनेटली इस वजह से ये फोकस में रहेगा। एनआईए में भी 26% की ग्रोथ है और एसेट क्वालिटी में भी सुधार है। तो हर एक पैरामीटर पर कर्नाटका बैंक में काफी शानदार नतीजे हैं और इसी वजह से कैश सेगमेंट में ये स्टॉक को दे रहा हूं। लगभग 100 रुपए की टारगेट आज यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आज में आ सकते हैं 92 रुपीज का स्टॉप लॉस के साथ कर्नाटका बैंक में प्ले कीजिए। आशीष, आपने क्या चुना है? जी, स्टॉक मैंने चुना है आईआरबी इंफ्रा। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए, स्टॉक में वैसे तो अगर आप देखें तो फंडामेंटल तौर पर पूरी तरीके से एक टर्न अराउंड देखने को मिला है। अब लगातार अच्छी खबरें स्टॉक को पुश कर रही हैं फर्दर ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखिए 235 पे स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। इंट्राडे बेसिस के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर 245 यानी 10 रुपये तक की जो और टारगेट्स हैं देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि के लिए अगर आप देखें तो स्टोरी पूरी तरीके से टर्न अराउंड है। फिर एक दिन किसी दिन समय मिलेगा तो विश्लेषण करके देखेंगे कि इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या होंगे। लेकिन फिलहाल खबर आपको बता देता हूँ कि इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट जो है वडोदरा का, वो अपनी आईआरबी इन्वेट को ट्रांसफर कर दिया है। और इसके चलते अगर आप देखिए तो इनकी जो बुक्स है, इससे कर्ज इनका 955 करोड़ घटेगा। हालांकि अभी भी कर्ज देखिए तो 13,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन कंफर्टेबल है पूरी तरीके से। अच्छे रेटेड इनके जो डेट है वो भी है। और साथ में अगर आप देखें तो लगातार ये डीलेवरेजिंग भी करते जा रहे हैं। तो आईआरबी इंफ्रा यहाँ पर आपको रखना है खास फोकस। 245 रुपये का लक्ष्य है, 230 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स के साथ शुरुआत कर लेता हूँ मैं बिकवाली वाले स्टॉक के साथ। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली शॉर्ट पोजीशंस लेनी, क्योंकि जिस प्रकार से उम्मीद थी नेट इंटरेस्ट इनकम में या फिर आप मुनाफे में देखें, उसके मुताबिक ये खरा नहीं उतरा है। और इनफैक्ट नतीजों से पहले एक शार्प बड़ा मूव भी स्टॉक के अंदर आ गया, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। 402 रुपये की क्लोजिंग है, 385 रुपये का लक्ष्य है। 407, 5-7 रुपये ऊपर आप जो अपनी एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मुनाफा बता देता हूँ कि हम अनुमान लगाकर चल रहे थे कि 900 करोड़ के आसपास का जो है आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत जो एक्चुअल है, जो रिपोर्टेड है, वो मुनाफे का आंकड़ा है केवल 305 करोड़ का। तो काफ़ी बड़ी जो है निराशा यहाँ पर देखने को मिली। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज के लिए एक अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट। बिल्कुल, तो शॉर्ट कैंडिडेट के रूप में आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को आज चूज कर सकते हैं, बट लॉन्ग आज फ्यूचर्स में बना सकते हैं आइशर मोटर्स पर। वैसे भी हम देख रहे थे कि नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे या बुरे नहीं आ रहे थे ऑटो व्हीकल्स के। इनफैक्ट कल के सत्र में मैंने आपको रिव्यू करके बताया था जब, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी का रुझान नहीं था। बट तेज़ी
यहाँ पर आयशर मोटर्स में आती हुई दिखी है। इनकी खासकर रॉयल एनफील्ड की बिक्री आप देखिए 80,000 का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 82,000 यूनिट्स को भी ये क्रॉस करती हुई दिखी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें इसके एक्सपोर्ट्स डेटा में है, जो कि करीब 62% सालाना आधार पर बढ़ते हुए आए हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपनी काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और इसी वजह से इनकी आउट परफॉर्मेंस अभी भी जारी है। तो टू व्हीलर स्पेस से आयशर मोटर्स खरीदारी कर चलिए, आज दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है। 3,875 रुपए के टारगेट्स के लिए 3735 3735 ये आपका आज के लिए स्टॉप लॉस बनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी ऑप्शंस वाली, और आज के लिए बेस्ट ऑप्शन है मेरी तरफ से सन फार्मा पर। यहां पर वैसे भी आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से सेक्टर रोटेशन वाइज फार्मा स्पेस पर अब बहुत ज्यादा बुलिशनेस आती हुई दिख रही है और काफी सारे हमारे एनालिस्ट जो हैं इस सेक्टर पर अपनी कॉल्स भी देते हुए दिख रहे हैं। कल के सत्र में हमने सन फार्मा के नंबर्स आते हुए देखे और नंबर्स अनुमान से बेहतर साइड पर आते हुए दिखे थे, जिसका क्लियर कट रुझान ब्रोकरेज हाउसेस की आज जो रिपोर्ट्स आई है उसमें दिख रहा है। तो सिटी ने खरीदारी की राय बरकरार तो रखी है, बट मौजूदा भाव देखिए 1,037 रुपए का है और लक्ष्य इन्होंने 1,150 रुपए से बढ़ाकर 1,320 रुपए का अप कर दिया है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट पर सन फार्मा आज आप इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी कीजिए एट द मनी 1,030 का 27.5 रुपए की प्राइसिंग है, 37.5 10 रुपए ऊपर टारगेट रखना है 21 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। कल यहाँ पर देखिए स्टॉक मैंने भी आपको रिकमेंड किया था ऑप्शंस के माध्यम से, और यहाँ पर जो लक्ष्य इंट्राडे में हासिल होते नजर आए तो यहाँ पर आपको रखना है खास फोकस। अब ऑप्शन वाला स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक मैंने चुना है BHEL, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। करीब 76 के आसपास की इसकी क्लोजिंग है, आपको 76 रुपए का जो है कॉल ऑप्शन खरीदना है। स्टॉक में अगर आप देखें तो बेहतरीन कंसोलिडेशन देखने को मिला है, लगातार बाजार की वीकनेस में भी इस स्टॉक ने जो है आउट परफॉर्म किया और अभी फिलहाल अगर आप देखें तो करीब 1 साल की ऊंचाई पर 52 हफ्तों की ऊंचाई पर स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जिस प्रकार की टेक्निकल स्ट्रेंथ है और अगर आज बाजार में थोड़ी सी हल्की शुरुआत के बाद अगर रिकवरी दोबारा आती है, तेज़ी आती है, तो ऐसे स्टॉक्स पर आपको खास फोकस करके चलना चाहिए जिनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ जो है एक्सेप्शनल है। तो 76 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है फिलहाल आपको मिल रही है 3 रुपये 55 पैसे के आसपास। यहाँ पर थोड़ी सी दूर का जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि पता नहीं बाजार अगर चौपी भी हो सकता है, नेगेटिव बाइस के साथ भी ट्रेड कर सकता है, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है। 102 दिनों का समय आप इसको दे के चल सकते हैं। तो 2 रुपये 95 पैसे का आप लगाइए यहाँ पर स्टॉप लॉस 76 की कॉल में, और 4.5 रुपये तक के जो बड़े लक्ष्य हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने जान लिया। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो पिक। कुशल बताइए। देखिए टेक्निको पिक के आधार पर एक कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी ABB इंडिया ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं सोच रहा था कि इसको ऑप्शंस कैटेगरी में दूं, बट बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप नहीं हुआ है, तो इसी वजह से इसके फ्यूचर्स में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर अच्छा खासा अब बिल्डअप होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ABB इंडिया कल के सत्र में भी आप देखिए ऑलमोस्ट 3-3.5% तक की दमदार तेजी इस काउंटर ने दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं चार्ट मोमेंटम स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशंस बिल्डअप हो रही है। ABB इंडिया खरीदारी करके चलिए 3,246 रुपए ये आपके लिए आज के टारगेट बनेगा, पर 3100 रुपए का स्टॉप लॉस भी आपको नहीं भूलना है। तो मेरी तरफ से ABB। आशीष आप क्या ले रहे हैं? देखिए मैं भी ऐसी कंपनी चुन रहा हूँ, वो है एस्ट्राजेनेका फार्मा। यहाँ पर आपको खास फोकस करके चलना चाहिए। काफ़ी बार शो के दौरान हमने इसके बॉटम फॉर्मेशन को पकड़ा था कि यहाँ से अगर आप देखें तो बड़ा रिवर्सल हो गया। देखिए एक तरफा तेज़ी आई थी कोविड पीरियड में, जब वैक्सीन की खबरें थी, स्टॉक रुकने का नाम ले रहा था, एक बड़ी तेज़ी आई थी, लेकिन इसके बाद ये पूरा जो ऑप्टिमिज्म था फेड हो गया। गिरावट भी लगातार यहाँ पर देखने को मिली। अब जो गिरावट के बाद निश्चित तौर पर स्ट्रक्चर बन गया। अब स्ट्रक्चर के बाद कल तो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी हो गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो 1.5 साल के ऊपरी स्तर पर ये स्टॉक चल रहा है, तो अच्छी खासी तेज़ी में है। अब ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो गिरावट का दौर था खत्म हो गया। अब हो सकता है कि जो इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है इसके ऊपर ये स्टॉक दोबारा रिज्यूम करते हैं। निश्चित तौर पर बहुत बार ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया है, क्योंकि ऑन्कोलॉजी और खासतौर पर ग्लोबल ऑन्कोलॉजी मार्केट में एस्ट्राजेनेका से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। तो अभी भी मान रहा हूँ कि कंफर्ट है फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी करने का, क्योंकि अभी तो बस चलने की शुरुआत हुई है। नो डाउट कल 4% ऑलरेडी चल चुका है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज बताए तो आज ही आप खरीदारी करें। अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, जब आपको मौका लगे, जब आपको स्टॉक समझ में आए, तब आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं स्ट्रांगली मान रहा हूँ कि 9 से 12 महीने का समय देंगे तो बड़ी आसानी से आपको जो है 20 से 25% तक के जो रिटर्न्स है देखने को मिलेंगे
4120 रुपए का लक्ष्य। एस्ट्राजेनेका फार्मा मेरी तरफ से जो है टेक्नोपिक खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडापिक, और फंडापिक के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है ONGC। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक बहुत ही सस्ता है। कच्चे तेल में फिर से एक रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला, और बढ़िया बात है कि सरकार ने जो है अपनी जो विंडफॉल गेन्स की पॉलिसी है इसमें भी थोड़ी सी ढील दी, हालांकि कुछ बड़ा नहीं किया, थोड़ी सी दी है। अब आगे जाकर उम्मीदें हैं, लेकिन आप इन सब से आगे बढ़कर देखिए कि कंपनी के अंदर वैल्यूएशन कितने आकर्षक हैं। 8% की बढ़िया डिविडेंड यील्ड को होल्ड करेंगे तो बढ़िया डिविडेंड भी आपको हर साल मिलेगा। और फिलहाल अगर आप देखें तो एक कंफर्ट है यहाँ पर खरीदारी करने का। तो ONGC जो 135 के आसपास आपको मिल रहा है, 12 महीने का समय दीजिए, मैं मान रहा हूँ कि 170 के पार जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। निवेश कर सकते हैं ONGC में। चलिए डेफिनेटली, तो ONGC यहाँ पर अपनी नज़र बनाए रखें। यहाँ पर अच्छी तेज़ी, अच्छी अपसाइड मोमेंटम आशीष बता रहे हैं आपको। चलिए फंडा पिक के लिहाज से मैं बता देता हूँ, मैंने स्टॉक चुना है कंसाई नेरोलैक का। नंबर्स स्टेबल रहे हैं, मार्जिन आप देखिए 10.3% पर आए हैं, 10% से बढ़कर, और कंपनी के मुनाफे में भी 23% की उछाल आती हुई दिखी है। 114 करोड़ के आसपास इस कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज किया है। तो अर्निंग्स के लिहाज से हर एक फ्रंट पर कंपनी ने बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है, स्टेबल मार्जिन के साथ। जबकि हम देख रहे हैं कि अभी जो प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी अगर काउंटर है वहां पर मार्जिन्स पर आपको बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि आज कंसाई नेरोलैक में तेजी एक्सपेक्टेड है। अब देखना होगा कितनी तेजी होती है, बट आज के लिए 505 रुपए के टारगेट के साथ आप खरीदारी कर चलिए, 478 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश की, और इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से मुझे UPL ये काउंटर काफी पसंद आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर कल इसके नंबर्स आए थे, एंड जितना भी हमने अनुमान किया था उसको कंफर्टेबली ये बीट करते हुए दिखे थे। हालांकि नंबर्स पर इसका जो स्टॉक प्राइस रिएक्शन है वो आता हुआ नहीं नजर आया, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका था। तो हो सकता है कि कल के सत्र में हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आए, बट फंडामेंटल फैक्टर जो नंबर्स का है वो यहाँ पर आगे चलकर आगे की अर्निंग्स पर भी प्ले आउट कर सकता है। तो आगे के लिए जो आउटलुक है UPL का वो काफी स्ट्रांग है, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल करके चलिए। अगले 12 महीनों में 717 718 के आसपास की प्राइसिंग अभी आप देखिए है। 830 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर UPL में खरीदारी कर चल सकते हैं। बिल्कुल, निवेश के लिहाज से खरीदना है UPL। और निवेश के लिहाज से देखिए मुझे सरकारी कंपनियां काफ़ी बढ़िया लग रही है, क्योंकि एक यहाँ पर देखिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन का कंफर्ट है। जहाँ पर अगर आप देखें जो निजी कंपनियां हैं बड़े मल्टीपल्स पर ट्रेड करती हैं। SCI अगर आप देखें कि स्टॉक मैंने आपको कल भी बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ, अपने व्यू को रीआइटरेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। देखिए टेक्निकली बड़ा टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार के चार्ट स्ट्रक्चर और पैटर्न वीकली और मंथली चार्ट्स पर बने हुए हैं, मैं मान रहा हूँ स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी लंबी अवधि का व्यू बनाकर चलें। करीब करीब 1 साल का 12 महीने का आपको स्टॉक को समझना होगा। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो फिलहाल आपको 130 रुपए के करीब मिल रहा है, इसमें क्षमता है कि 160 रुपए के पार जाए। वैसे भी अगर आप देखें तो इस 130 में से करीब करीब 30 रुपए पर शेयर तो जो है इसमें कैश है। तो 30 रुपए पर शेयर कैश है, और साथ में अगर आप देखें तो भारी भरकम जो है इनके पास जिस प्रकार से मार्केट शेयर है, प्राइस टू बुक के लिहाज से देखें तो 0.7 टाइम्स पर चल रहा है। और सरकारी स्टॉक है यहाँ पर अगर आप देखें तो वैसे भी खबरों में लगातार बना ही रहता है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 160 रुपए के लक्ष्य के लिए निवेश करना है SCI में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने एक और कंस्ट्रक्शन कंपनी चुनी है। सबसे पहले कैश की कैटेगरी में मैंने आपको IRB इंफ्रा बताया था, अब आपको बता रहा हूँ NCC। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सबसे बढ़िया बात है कि स्टॉक वैसे भी मेरे रडार पर था। टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा चल रहा है, खासतौर पर अगर आप देखें तो वीकली चार्ट। डेली चार्ट मत देखिएगा, इसमें कुछ ट्रिगर नहीं है, लेकिन लंबी अवधि के वीकली चार्ट को अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्टॉक जो है आप बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। अब जो भी खबरें आएंगे स्टॉक में को आपको मेरी लिस्ट में शामिल होते हुए नजर आएगा। फिलहाल कल देर रात को इनका एक अपडेट आया कि 2 नए ऑर्डर मिले, इन्हें करीब 1056 करोड़ के ऑर्डर मिले। इसकी खबर के चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक अपमूव देखने को मिलेगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 73-80 की जो क्लोजिंग चल रही है, आप 76 रुपए के लक्ष्य लिए स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस केवल 80 पैसे, 1 रुपये, 1.5 रुपये आप अपनी एपेटाइट के अनुसार आप अपनी एंट्री प्राइस के हिसाब से तय करेंगे, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। लेकिन मैं क्लोजिंग के हिसाब से बता रहा हूँ 73 रुपये का, लेकिन 76 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं NCC में देखने को मिलेंगे, खरीदारी करेंगे।
चलिए एनसीसी यहाँ पर आपको नजर रखनी है, बेहतरीन खबर इनके लिए आती हुई दिख रही है। खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुनाया है हिंडाल्को का। वैसे भी कल के सत्र में हमने देखा कि एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स में 4 से 5% तक की दमदार तेजी आपके सामने आती हुई नजर आई थी और ओवरऑल मेटल स्पेस आगे के लिए अच्छा बुलिशनेस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पर इनके लिए जो फंडामेंटल फैक्टर बन रहा है वो है यूएस में जो अल्कोआ कंपनी है, वहां पर ऑलमोस्ट 5% तक का उछाल हमें कल के सत्र में देखने को मिला था। तो क्लियर कट जो इंडिकेशन है मेटल स्पेस की, पूरा डाउ जोन्स आयरन स्टील इंडेक्स भी देखेंगे तो वहां पर भी 2 से 2.5% के गेन्स आते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि आज एल्यूमिनियम फोकस स्टॉक्स में अच्छी तेजी बननी चाहिए, इस वजह से ये स्टॉक मैंने चुना है खबरों के दम पर। तो हिंडाल्को खरीदारी कर चलिए, 425 रुपए का टारगेट रखना है आज के लिए, 412 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए खबरों के दम पर तो हमने स्टॉक्स बता दिए हैं आपको, पर आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की, जो कि अभी भी बाकी है। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और पहला जो स्टॉक है इसमें मेरी लिस्ट में वो है CDSL। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। CDSL में अगर आप देखें तो बहुत लंबा समय हो गया कि कोई भी बड़ा मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिला, काफ़ी लंबा समय। इनफैक्ट अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है। इस रेंज के ऊपर जो है जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। अभी तक हुआ नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, सिग्नल नहीं है हमारे पास, लेकिन चार्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी दिन बड़ा मूव आ सकता है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग पोजीशंस आप बनाकर चल सकते हैं, लेकिन क्योंककि स्टॉक ऊपर नीचे होगा, पेशेंस टेस्ट करेगा, इंट्राडे के लिए स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पर आप 1200 रुपये का थोड़ी सी दूर का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और करीब 1265 1285 तक के जो स्तर हैं आपको CDSL में देखने को मिलेंगे। स्टॉक को अपने रडार पर जरूर रखें, किसी भी दिन बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसा ही एक और स्टॉक है मेरे लिस्ट में, ग्राइंडवेल नॉर्टन। यहाँ पर भी आपको मैंने कई बार खरीदारी की राय दी। यहाँ पर भी आप देखें तो स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 महीने से जो है एक रेंज में स्टॉक चल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इसके चलते जो पैटर्न बना हुआ है इसके ऊपर स्टॉक ने ऑलरेडी कल थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा दी है। तो यहाँ पर फर्दर मैं मान रहा हूँ कि करीब 60 रुपये तक का मूव आपको देखने को मिलेगा। तो 60 रुपये ऊपर का लक्ष्य है, 40 रुपये नीचे का है टारगेट, 2100 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस, 2200 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में श्नाइडर इलेक्ट्रिक। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल औसत से अधिक वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली, कुछ खबरें भी इससे जुड़ी हुई, तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। 180 के आसपास की क्लोजिंग है, कल करीब 186-87 तो ऑलरेडी इंट्राडे में मार के आया है, तो 190 रुपये का लक्ष्य है, 175 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए स्नाइडर इलेक्ट्रिक यहाँ पर फोकस रखना है माई चॉइस कैटेगरी में। आखिरी कॉल आ रहा है आशीष की तरफ से। चलिए माई चॉइस में मेरा सबसे पहला कॉल है टाटा मोटर्स पर, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। अब इसको खरीदारी करने की वजह सबसे पहली है ADR। आप देखिए ऑलमोस्ट 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी टाटा मोटर्स पर आती हुई दिखी, और वैसे भी स्टॉक 400 के आसपास लगातार कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि अगर स्टॉक में और फर्दर तेज़ी आज बनती है ADR की वजह से, आगे और फर्दर तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर आज के सत्र में ही बनता हुआ दिख सकता है। बट इमीडिएट टारगेट ADR के बेसिस पर 434 रुपये के लिए आज का रखना है, 417 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल है नाल्को पर। तो जैसे कि मैंने हिंडाल्को के लिए तर्क दिया कि अल्कोआ और डाउ जोन्स आयरन स्टील इंडेक्स में वहाँ पर तेज़ी आई थी, डेफिनेटली इस वजह से आज नाल्को में भी खरीदारी हो सकती है। यहाँ पर भी 73 का टारगेट रखिए, 70 रुपये का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है वर्लपूल पर, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। कल के सत्र में इसके नंबर्स आए थे, अनुमान से काफ़ी कमज़ोर नंबर्स आए थे, और कल रिएक्शन भी हमने देखा 20 से 30 रुपये की डाउनफॉल हमें नंबर्स आने के बाद तुरंत यहाँ पर इस काउंटर पर देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप जो हुआ है वो डेफिनेटली वर्लपूल के लिए नेगेटिव साइड पर वर्क कर सकता है। इस वजह से इसको शॉर्ट कर चलिए 1525 रुपये के टारगेट के लिए 1585 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स इनकी लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में IRB इंफ्रा, LIC हाउसिंग फाइनेंस, नतीजा अनुमान से कमजोर, तो यहाँ पर लेंगे शॉर्ट पोजीशंस। और BHEL यहाँ पर 76 रुपये की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 4.5 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली बढ़िया लग रहा है एस्ट्राजेनेका फार्मा, और फंडामेंटली खरीदनी है 8% की डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी ONGC। निवेश के लिहाज से खरीद सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर 160 रुपये तक के लक्ष्य आएंगे। खबरों का असर देखने को मिलेगा NCC में, CDSL में होगा रेंज ब्रेकआउट, ग्राइंडवेल नॉर्टन में 2200 रुपये का लक्ष्य, और श्नाइडर इलेक्ट्रिक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल औसत से अधिक वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली है, 190 रुपये का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक, एस्ट्राजेनेका फार्मा। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने करीब 1.5 साल के हाइस के ऊपर ये स्टॉक निकला है, 4120 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे।
चलिए, आउटस्टैंडिंग नंबर्स के आधार पर कर्नाटका बैंक यहां पर क्या सेगमेंट में खरीदारी कर चलिए। इनफैक्ट अनुमान से बेहतर आंकड़े आइशर मोटर्स के अक्टूबर सेल्स महीने के आते हुए दिखे हैं। साथ ही सन फार्मा यहां पर 1030 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है। एबीबी इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है। कंसाई नेरोलैक 505 रुपए के टारगेट्स यहां पर भी रखिए। नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट निवेश के लिहाज से आपको स्टॉक ध्यान में रखना है यूपीएल का। यहां पर भी नंबर्स ओवरऑल अच्छे आए हैं। अगले 1 साल के लिए 830 रुपए के टारगेट्स आ सकते हैं। साथ ही हिंडाल्को और अन्य जो मेटल काउंटर है नाल्को यहां पर खरीदारी करनी है। और टाटा मोटर्स का एडीआर में अच्छी तेजी थी तो इसको भी फोकस लिस्ट में रखिए। पर वर्लपूल यहां पर बिकवाली कर चलनी है। नंबर्स कमजोर थे कल के सत्र में। चार्ट मोमेंटम नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है आइशर मोटर्स। 80,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 82,000 से ज्यादा यूनिट्स ने कंपनी में बेचने में सफलता प्राप्त की है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आज आइशर मोटर्स कमाल कर सकता है, तो यहां पर खरीदारी कीजिए। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स इसका तो हमने क्विकली रिकैप कर लिया है। पर आज किस तरह का बाजार ट्रेड करेगा, क्योंकि यूएस में ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है। 75 बेसिस पॉइंट्स की हमारी एक्सपेक्टेशंस है।